गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अभी वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और अगले हफ्ते के लिए हमारा व्यू किस तरीके का होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते का भी हमारा एनालिसिस था कि ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रही है, चैनल में मूवमेंट हो रहा है एंड अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर पिछले के मतलब लास्ट वीक के कैंडल ने यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा था, फिर लास्ट वीक में भी यहाँ पर एक स्पिनिंग बॉटम टाइप एक कैंडल बनाई थी, तो इसमें बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, लेकिन डायरेक्शन मार्केट ने डिसाइड नहीं किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से रिबाउंस होने की पॉसिबिलिटी है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली हम इंट्राडे के लिए अपसाइड की मूवमेंट को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये चार्ट क्या बता रहा है। इस हफ्ते की जो कैंडल है, दिस यू कैन सी इट इज़ अ क्लियर कट बुलिश कैंडल एंड अभी ये स्पिनिंग बॉटम जो है, ये जितना भी बाइंग प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था, हो सकता है कि यहाँ से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अभी कंडीशंस क्या क्या है, वो कंफर्म कब होगा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अभी तक बैंक निफ्टी स्टिल इज इन डाउन ट्रेंड ओनली, जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता। फर्स्ट हर्डल इज दिस ट्रेंड लाइन एंड ये समवेयर अराउंड 40,800 830 के आसपास ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। एंड दूसरा जो लेवल है वो ये 42,000 का लेवल है। ठीक है, क्योंकि इस जोन में काफ़ी देर तक बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया था, तो ये अपर एज जो है इस जोन का, दैट इज़ 42,000 का लेवल। 42,020 या 25 इस टाइप का कुछ लेवल है वो, एग्जैक्टली हम देखेंगे चार्ट पे। तो ये दो हार्डल्स क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 42,000 के ऊपर एक डेली बेसिस के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, तो उसके अपर जर्नी फिर कंटिन्यू हो सकती है और मार्केट फिर पूरी तरह से बुलिश हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता, 42,000 को क्रॉस नहीं करता, तब तक ये जो ट्रेंड है ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। ये तो वीकली चार्ट की बात हो गई। ठीक है, अब डेली चार्ट के ऊपर देखिए, दिस इज अ डेली चार्ट। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं इस तरीके की, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। मैं जब ड्राइंग अपनी डिस्प्ले करूँगा तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा। एंड अभी तक देखिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास कैंडल बन रही है ना, यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद फिर ये लेवल आएगा 42,000 का, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और इसको क्रॉस करें, बिकॉज यहाँ पर आप डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट स्विंग दे सकते हो। ये जो कैंडल है ये बजट के दिन की कैंडल है, अभी तक मार्केट उसी रेंज के बीच में घूम रहा है। ये 42,000 का लेवल था, यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश की, उसी लेवल से यहाँ नीचे रिजेक्शन ले लिया। दूसरी बार जैसे 42,000 के आसपास पहुँच गया, 41,700 से रिजेक्शन ले लिया था। ठीक है, अब तीसरी बार इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो दिस इज़ व्हाट सॉरी तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज़ इंडिकेटिंग अस। लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, तो कंटिन्यूसली जो बाइंग प्रेशर बन रहा था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हैमर के ऊपर बैंक निफ्टी ज़्यादा जोर दे रही है। ठीक है, हैमर का फॉर्मेशन बना रही है। इससे क्या समझ में आती है साइकोलॉजी की, यहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है, सेलर्स के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं। हमने डिटेल डिस्कस किया था। तो ये जो बाइंग प्रेशर अभी यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। तो ये अभी यहाँ पे अप ट्रेंड सस्टेन होना चाहिए। बैंक निफ्टी का अभी तक का आपने अगर परफॉर्मेंस देख लिया, तो जब भी ये रेजिस्टेंस के पास प्राइस जा रहा था, खास करके ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था। कई कई जगह पे इसको रेजिस्टेंस को फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के वहाँ से रिजेक्शन आया था। तो यहाँ पर वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है। यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि बायर स्ट्रांग है यहाँ पे, और ऊपर जाने की और ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है।
ठीक है। तो इसके इंडिकेशन अभी क्या, इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ड्राइंग्स जो है वो लेवल्स डिस्प्ले करता हूँ, तो सो दैट आपको लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। एंड देन वी विल डिस्कस इट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कि हमारा सेटअप किस टाइप का बन रहा है और हमारा डिस्कशन क्या था। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, कुछ क्वेरीज की थी, तो आई वांट टू आंसर देम। तो हमारा डिस्कशन सेटअप क्लियर था कि गैप अप की जो ओपनिंग है, तो गैप अप की ओपनिंग में प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरीके से काम करना है। लेकिन किसी भी कंडीशन में मैं प्रॉफिट बुकिंग की रैली को नहीं देखूंगा, यहाँ पर मैं स्विंग का वेट करूंगा और कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग की रैली आती है तो आप बताते हो एनालिसिस में कि यहाँ गैप अप खुलने के बाद पुट ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने ये क्यों डिस्कस नहीं किया था कि पुट के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, अगर सोचूंगा तो मंडे के लिए सोचूंगा। ठीक है, उसका एक रीज़न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड लॉजिक बिहाइंड इट। जब इससे पहले मार्केट कहीं 39,500 400 के लेवल पे थी, ठीक है, तो हम क्या एनालिसिस करते थे कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, 300-400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिलती है और कहीं 39,800 के आसपास मार्केट खुलेगी, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली हमें देखने को मिलेगी। रीज़न क्या था कि ये जो ऊपर के पूरे लेवल्स है, यहाँ पर राइटर्स अपनी बहुत सारी पोजिशंस बना चुके थे। ओके, तो जब भी इस लेवल के आसपास मार्केट खुलेगी तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी इस राइटर्स को मिलेगी। जितने भी राइटर्स बैठे थे वो पोजीशन उसमें ऐड करेंगे, जो कॉल में पोजीशन कैरी करके लेके गए हैं वो अपनी पोजीशन वहां पे बुक कर लेंगे, क्योंकि उनका डेली टारगेट मार्केट खुलते के साथ ही वहां पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस वाज वन थिंग। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो सेलर्स के लेवल है, उस जोन में कहीं मार्केट हमें मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू रिकमेंड कि वहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन इस कंडीशन में जो कल की कंडीशन थी उसमें पिक्युलरिटी क्या थी, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, मैंने बताया था आपको कि 40,000 के ऊपर एक तो मार्केट सस्टेन हो रही थी, एक्चुअल उसका 40,000 क्रॉस किया था मार्केट ने। ओके, तो बुलिशनेस मार्केट में दिखाई दे रही थी। दूसरी चीज़, अब अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे और चार्ट को भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल के आ रहे थे, तो 40,200 का लेवल मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और निफ्टी में मैंने 17,200 का लेवल आपको बताया था। ओके, अब यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। जब मार्केट 300 350 पॉइंट गैप अप खुल रही है और ये जो सेलर्स के जोन है, सेलर्स के लेवल जो है, इन सब लेवल्स के ऊपर खुल रही है। पहली बात तो 40,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड 40,000 40,100 40,200 इस लेवल्स पे दबा के राइटिंग हो चुकी थी। अब इन सब लेवल्स के ऊपर जब मार्केट खुलेगी तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट इज़ वेरी वेरी बुलिश एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। तो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइए कि अगर 40,200 के लेवल पे जो कोलेटर्स यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केट आपको मिली यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल पे अभी मार्केट मिलने के बाद ये लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली दे विल एडजस्ट देयर पोजीशन। ये यहाँ से अपना जो शॉर्ट है ये सब पोजीशंस को हटाएंगे एंड डबल क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएंगी। और जो ऑलरेडी बायर्स है उनके लिए तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल जो बड़ा बैरियर था, उस बैरियर के ऊपर मार्केट खुल रही है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना फुल पावर के साथ यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो और नतीजा क्या है इसका कि मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं पुट के लिए नहीं सोचूंगा, प्रॉफिट बुकिंग के रैली के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, आई विल वेट फॉर अ स्विंग और मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और जिन लोगों ने सेटअप फॉलो किया उनको अच्छा का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये ओपनिंग वाली कैंडल थी, ओपनिंग की कैंडल यहाँ कहीं ओपन हो गई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, सपोर्ट कहाँ पे लिया, 40,180। मैं हमेशा बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एक
स्पेसिफिक लेवल नहीं होता एक वैल्यू के ऊपर, वो एक जोन होता है, 20-30 पॉइंट का जोन होता है। तो हमेशा 180 से 230 ये एक जोन है। तो 180 के पास सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद लेवल कौन था, 530 के आसपास, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से कहीं 380 के लेवल से फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो लेवल्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट की है मार्केट ने, ये देख लीजिए। तो दिस इज हाउ, आपने ये पहली कैंडल ऑब्जर्व की, यहाँ से आपको अभी समझ में आ गया कि इससे नीचे मार्केट नहीं जा रही है। यहाँ कहीं आप बाइंग की पोजीशन अगर इनिशिएट करते तो फिर भी आपको 200 पॉइंट कैली यहाँ पे मिल जाती, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये ओपनिंग मोमेंट पकड़ लिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, ये मोमेंट पकड़ लिया था। तो तकरीबन जिन लोगों ने सेटअप फॉलो किया था उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया हुआ है, ओके। तो दिस वाज अ लॉजिक बिहाइंड आवर सेटअप। तो नाउ हाउ टू प्ले दिस इन इंट्राडे ऑन मंडे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि मंडे को किस तरीके से काम करना है। तो अभी ये एक जस्ट फॉर रेफरेंस आप ये चैनल अपने चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट जो है वो चैनल के ऊपर, चैनल के बीच में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया है। तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड नहीं है, लेकिन ये एक आपको एज रेफरेंस काम करेगा कि इसी चैनल के बीच में है, तो एक आइडिया आ जाएगा कि डायरेक्शन कहाँ पे पकड़ रहा है मार्केट। तो ये इसका फ़ायदा है। अब क्लोजिंग है वो 40,602 की क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है। सपोज अगर बैंक निफ्टी यहीं पे खुलती है कहीं फ्लैट, ओके, तो यहाँ नीचे फर्स्ट सपोर्ट कौन सा है, 530 के जो लेवल है 40,530, दैट इज फर्स्ट सपोर्ट। उसके नीचे फिर 420 430 ये जो जोन है, दिस इज सपोर्ट। देन 350 यहाँ पे एक सपोर्ट है, एंड फिर अल्टीमेटली 40,100 ये सपोर्ट है। अभी मार्केट को अगर ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से ये नीचे मतलब 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है, इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, आई विल वेट। 530 पे सपोर्ट का कोई सिनारियो बनता है तो यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर वहाँ से नहीं आती है तो 420 के आसपास, 330 के आसपास मैं पूरी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूंगा। पुट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। जहाँ पर भी सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी दिखाई देगी, वहाँ पे इंडेक्स में तकरीबन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लाके मैं कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊंगा। एंड जो आज का क्लोजिंग है 40,600 वो इनिशियल टारगेट रहेगा। देन 40,680 जो हाई है वो सेकंड टारगेट रहेगा। उसके ऊपर फिर 750 एंड 830 के लिए मैं ट्रेल करूंगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में नहीं बैठना है, वेट करना है कि 680 के लेवल को क्रॉस करे। जब 680 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तो आप 40,830 तक के टारगेट्स यहाँ पे बुक कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, जो डेली ट्रेंड लाइन में बात कर रहा था, जहाँ पे रिजेक्शन लेती है बैंक निफ्टी या तो उसका फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के रिजेक्शन लेती है, वो यही मैजिक लेवल है। और ये लेवल कहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, अगर इंट्राडे के लिए आप चार्ट में देखोगे तो समवेयर अराउंड 40,800 830 का जो ये लेवल है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। मैं अगर कहीं नीचे 530 600 400 इस लेवल से अगर कॉल की पोजीशन में बैठा हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी को बुक करना प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हो, ट्रेड करना शुरू करती है, तो देन ऊपर के जो टारगेट्स है खुल जाएंगे। एंड 40,830 के ऊपर टारगेट्स कौन से रहेंगे, तो 40,950 एंड 41,050 तक का जो जोन है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। उसके ऊपर देन 41,100, ठीक है, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ है। एंड इसके 41,100 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 41,250 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर जाने की बात। अगर सपोज गैप डाउन खुलती है, अगेन मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि अगर गैप डाउन की 530 के आसपास खुलती है, 350 के, 400 के, 450 के, जिस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खुलती है और वहाँ पर अगर कोई सपोर्ट का सेटअप बनता है तो वहाँ पर इंडेक्स में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं कॉल की पोजीशन वहाँ पे लूँगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड। यहाँ से गैप डाउन खुल के अगर नीचे आना शुरू कर देती है तो उस केस में आई विल अवॉइड। पुट की पोजीशन एक ही कंडीशन में मैं ट्राई करना चाहूँगा
कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, और गैप अप कहाँ, 830, 850, 900 यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन होती है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो जोन है यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मतलब दोनों चीज़ें हो सकती है कि आज जो पोजीशन कैरी करके लेके गए हैं, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगी और सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो यही एक मैं पुट के लिए सेटअप देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं पुट की पोजीशन ट्राई नहीं करूँगा। अगर 800, 850, 900 यहाँ कहीं खुलती है, 680 के आसपास भी अगर खुलती है, सॉरी 780 के आसपास भी अगर खुलती है, और वहाँ पर फर्स्ट कैंडल कोई निगेटिव कैंडल बनाती है, कोई इन्वर्टेड हैमर या उस टाइप का अगर कुछ पैटर्न बनता है, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद मैं छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर इनिशियल टारगेट मेरा कल का जो हाई है 680 का, ये इनिशियल टारगेट रहेगा। उसके नीचे 40,600, फिर 530 और उसके नीचे मैं ट्रेल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो यही एक पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेता हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड 40,830 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर मैं ऊपर के टारगेट्स पकड़ने की कोशिश करूँगा। ओके, सॉरी। तो ये रहा अपना सेटअप बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करें। निफ्टी में भी मैं सबसे पहले आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ कि वीकली चार्ट में निफ्टी का क्या सेटअप बन रहा है। तो सेम कहानी है, निफ्टी में भी एक स्पिनिंग बॉटम टाइप कैंडल बनाई है, लेकिन ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी पास में है, निफ्टी में ये थोड़ी सी दूर है। ओके, तो सबसे पहले है ये लेवल, ये जो जोन था इसका लोअर एज के आसपास ही निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो पहले तो ये ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का हर्डल है, एंड देन ये ऊपर वाला जो लेवल है इसका हर्डल है। ओके, तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, सेम डाउन चैनल में चल रही है, लेकिन यहाँ पे बाय प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी तब। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या दर्शाता है। ओके, ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी सेम है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी गई है तो उस समय यहाँ या तो रिजेक्शन लिया है या तो ये ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। ये देखिए फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी वहाँ से नीचे आ चुकी है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है, एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी ने अप मूवमेंट एक कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर बताना भूल गया आपको, मैं यहीं पे निफ्टी में बता देता हूँ। सेम ही केस है बैंक निफ्टी में भी कि यहाँ से अभी ये इम्पल्स जो आया हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी में तकरीबन 1300-1400 पॉइंट का इम्पल्स है, एंड निफ्टी में भी एक अच्छा खासा यहाँ पे इम्पल्स मिल चुका है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर के एक करेक्शन यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल जाए। तो इसी लॉजिक से मैंने आपको बताया कि 40,800 जो बैंक निफ्टी में, वहाँ से पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। ठीक है, तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है और फिर इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो निफ्टी के केस में भी ये सेम ही सिचुएशन है। तो अभी इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। निफ्टी के केस में इट इज़ द सेम सिनारियो। निफ्टी भी एक चैनल में मूवमेंट कर रही है। ओके, तो अगर क्लोजिंग जो है वह 17,356 की एक्चुअली क्लोजिंग निफ्टी ने दी है यहाँ पे। तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो कौन सा है, 17,330 का जो लेवल है, दैट इज़ फर्स्ट सपोर्ट, देन 17,300 एंड देन 17,280 से 250 का जोन जो है ये वाला, दिस इज़, एंड उसके बाद 17,200 इज़ अल्टीमेट सपोर्ट। अब अप मूवमेंट कंटिन्यू करने के लिए 17,200 के नीचे निफ्टी ने नहीं आना चाहिए। अगर फ्लैट खुलती है निफ्टी और नीचे आती है, मैं इमीडिएटली ट्रेड नहीं लूँगा, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, एंड 17,330 300 के आसपास में देखूँगा कि यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ अगर कोई कॉल का सिनारियो बताए तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
अगर 300 के आसपास मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 270 का मैक्सिमम मैं स्टॉप्स यहाँ पे लगा के कॉल की पोजीशन ले लूँगा और 17,350 तक इनिशियल टारगेट रहेंगे। उसके ऊपर 380 के आसपास मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक करना प्रेफर करूँगा। उसके अगर नीचे ऊपर निकल जाती है तो 17,400, 430 एंड 450 ये ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे। 450 के ऊपर 470 एंड 500 दीज विल बी दी इम्पॉर्टेंट लेवल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, 17,450 एंड 17,520 530 का जो लेवल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कॉशियसली आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। ओके अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है, आई विल वेट। अगर 17,380 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर कॉल। ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है अगेन 17,300, 280, 250, 180, 250, 230 एंड 200 यहाँ तक कहीं पर भी मुझे गैप डाउन अगर मिलती है तो मैं डेफिनेटली कॉल के बारे में ही सोचूंगा, एक पैटर्न बनने के बाद, प्राइस एक्शन बनने के बाद। और फिर ऊपर के जो टारगेट्स है वो 17,050 तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ सकता हूँ। और इस कॉल के पोजीशन का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मतलब गैप डाउन खुल के स्टॉप लॉस हिट करके अगर नीचे की जर्नी कंटिन्यू करती है, तो उस केस में आई विल अवॉइड। पुट के बारे में फिर ट्यूसडे के लिए सोचेंगे, वेडनेसडे के लिए सोचेंगे, लेकिन मंडे के लिए मैं नहीं सोचूंगा। ओके अगर गैप अप खुलती है, अगेन सेम कहानी जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि अगर कहीं 17,450, 480, 500, 530 इतना गैप अप अगर मिलता है तो फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली देखने को मिल जाए, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अगर कोई ये नेगेटिव कैंडल बनती है बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होने के बाद, तो वहाँ पे पैटर्न देख के उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद मैं पुट की पोजीशन में बैठना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 17,380 तक का इनिशियल टारगेट रहेगा, देन 350 और उसके नीचे बाकी टारगेट्स के लिए मैं ट्रेल करूँगा। इसके अलावा मैं निफ्टी में भी कोई पुट का कोई चांस मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा कोई सेटअप नहीं देख रहा हूँ। तो ये रहे हमारे स्ट्रेटजीज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। कुछ क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई सजेशन है तो अच्छा बुरा जो भी हो प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरीके से सोचते हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।